हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं इसके भारती अपने चैनल साथी.com में आप सभी को स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का रीजनिंग सेट 3। इससे पहले सेट 1 और 2 हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी का सेट 3 रीजनिंग का। ठीक है, तो ये सेट 3 है एसएससी रीजनिंग का। ठीक है, और ये एसएससी कांस्टेबल का है। ठीक है, और ये सेट 3 होगा, सेट 3 होगा। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल चुके हैं और ये सेट 3 है रीजनिंग का। और ये हम जो रीजनिंग का कवर करा रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो है 2000 अभी ये 24 का चल रहा है। ठीक है, ये फरवरी में पूछा था। ठीक है, और ये 20 फरवरी का क्वेश्चन है और इससे पहले हमने 2 सेट करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को इजी से इजी समझने की कोशिश प्रयास करते हैं और आप सभी को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है और इस कोई भी दिक्कत डाउट किसी प्रकार के कोई वीडियो समझ ना आए तो आप आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक आप बताइएगा ना तब तक हम आपका क्वेश्चन को हल लेकर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, एक निश्चित कोट भाषा में एम यहाँ देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं। एक निश्चित कूट भाषा में MR अमृतसर को इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, और दुर्गापुर को इस तरह लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शिलोंग को कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए पहले इसको क्या कीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, MARITSAR। ठीक है, तो इसका जो कोड है MAIR हो गया। इसके बाद जो हमारा है R के बाद कोड है STRA। ठीक है, तो देखिए इसको ये वाला जो चीज को इधर ले आए फिर इसको इधर ले गए। ठीक है, फिर ये हमारा जो कोड है R को इधर ले गया है और I को इधर ले आए। उसी तरह ये एस को यहाँ लाया है और फिर इसको इधर ले गया, फिर R को इधर लाया है, एक इधर ले जा रहा है, यानी कि चेंज कर रहा है। तो हमको इसको कोड बताना है। ठीक है, इसको SHILLONG। ठीक है, अब देखिए H को बाहर निकालेंगे और S को इधर ले जाएंगे तो किस ऑप्शन में, दो ही ऑप्शन है, यानी B और C नहीं होगा। आगे L को लिखेंगे और इधर ले जाएंगे I को, फिर O को लाना है और फिर ले जाना है L को। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, देखिए LI दिख रहा है, इसमें LIO है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे पूरा कर देते हैं इसको, ये वाला हमारा हो जाएगा G और ये इधर हमारा लास्ट में चल जाएगा M। ठीक है, यानी इसको पहले इसको बाद में, मतलब एक को छोड़ के आगे पीछे लगा रहा है, यही पैटर्न इसका फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर का चयन करें। ठीक है, PTXRVZ मतलब PT का इससे संबंध है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध किससे होगा। देखिए P से 2 बढ़ रहा है, P से कितना बढ़ गया, P से R कितना बढ़ रहा है, 2, और T से भी कितना बढ़ गया, 2, एक से कितना बढ़ा, 2, तो इससे 2 आगे हो जाएगा E, इससे 2 आगे हो जाएगा 9, यानी 9 को I पर लिखते, ऐसे आगे के आगे 2 हो जाएगा M। तो ऑप्शन हमारा राइट कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, C में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, C में 2 जोड़ दीजिएगा तो 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 दोस्त हैं। ठीक है, 5 दोस्त हैं, तो 5 दोस्त हैं, कौन कौन दोस्त है पढ़िए। 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार के मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। ठीक है, देखिए जब भी केंद्र की ओर कहे तो हमको फोकस करना है केंद्र पर, और केंद्र पर कहेगा तो ये जो होता है ये आपको बना लेना है। ये एक वृत्त है, इसमें 5 को बैठा दीजिए, ये 5 को लोग है
अब जैसे कर चारू भावना का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जहाँ चारू बैठेगी, मान लो यहाँ चारू बैठी है, ठीक है, ये कौन बैठी है, चारू, यहाँ पे भावना नहीं बैठेगी, दोनों तरफ भावना नहीं बैठेगी। चलिए, भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एक और बना लीजिए डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, जो कह रहे भावना जो है, ठीक है, भावना 20 से शॉर्ट में लिख देना, भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान, तो यहाँ हेमा बैठाएंगे तो 1 2 बाई बैठ गई। दूसरे स्थान में गीता भावना का गीता भावना और हेमा का निकटतम पड़ोसी है, तो देखिए भावना है, ठीक है, और जो देखिए गीता भावना और हेमा का निकटतम पड़ोसी है, तो देखिए भावना और गीता, तो यहाँ भावना और ये हेमा है, ठीक है, तो इसी के बीच में बैठ गई गीता, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, और यहाँ सब बोला है कि यहाँ पर चारू नहीं बैठेगी, जी देखिए चारू जो होगी, यहाँ जो देखिए, यहाँ पर पहले पढ़िए, चारू भावना का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी चारू यहाँ पर नहीं बैठेगी, तो बैठेगी, यानी चारू कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, तब अचल कौन है, पूजा, तो पूजा को यहाँ बैठा दीजिए, पूजा को यहाँ बैठा दीजिए। अब हमसे पूछ कर रहा है कि हेमा के ठीक दाई ओर कौन बैठी है, ये हेमा है, हेमा के ठीक दाई ओर कौन बैठेगी, हेमा के ठीक दाई ओर हमारा बैठेगी चारू, कौन बैठ जाएगी, चारू। देखिए ये हेमा है, एच से हमने हेमा लिखा था, इसके दाएं कौन बैठी है, चारू, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि दी गई विकल्प आकृति में कौन सी आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी या घुमाने का अनुमति नहीं है, इसको घुमाना नहीं है, ठीक है। ये हम थोड़ा इसको अति कर, देखिए इसे तो सब में है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा इधर हम बना देते हैं, ये वाला चीज को कौन सा स्थान आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ पर हमको देखिए ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। ये वाला चीज कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला कहीं दिख रहा है आपको, और ये अति नहीं होना चाहिए हमको, ये कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कलर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वाला चीज हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ दिख गया, ठीक है। और देखिए इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमाना है, तो ये वाला इस तरह आ जाएगा, ठीक है, इस तरह आ गया ये, ठीक है। और अगला देखिए, अब जो हमारा बचा ये कलर, कोना पर हमको कलर होना चाहिए, देखिए सब कोना पर कलर है कि नहीं, तो यहाँ पर भी कलर होना है, तो इसमें कलर है, ठीक है। और ये बीच वाला चीज है, ये वाला बीच वाला, तो ये हमारा बीच वाला पैटर्न है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी ये तो स्टार वाला है, इसमें भी कुछ लॉजिक नहीं है, और ये बीच में ही कलर कर दिया है ये वाला, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कलर चेंज कर देते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में सर दी गई लुप्त संख्या का चयन करिए, यहाँ पर संख्या नहीं है, ठीक है, देखिए लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, और यहाँ पर संख्या ये जो गायब है ना, इसी को हमको ज्ञात करना है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देर के इसको आप क्या कीजिए, इधर साइड में लिख लीजिए, ठीक है, कितना है 55, 165, 495, 1485। अगला हमको बताना है, देखिए 55 से इतना कितना ज्यादा है, तो अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 होगा, जो फॉलो नहीं हो रहा है। तो 55 में हम 3 से अगर गुना कर देते हैं तो 3 पचे 15, और 3 पचे 15 1 16, यानी इसमें 3 से गुना करेंगे, फिर इसमें हम 3 से गुना करके देख लेते हैं, 3 से हम गुना करके देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15, 15 के 5, और 36 18 19, और 3 एकम 3 1 4, यानी सही है। इसमें भी 3 से गुना करके देखिए, पैटर्न फॉलो हो जा रहा है, 3 पचे 15, 9 तिया 27, 1 28, 3 चौका 12 2 14, तो इसी में हमको 3 से गुना कर देना है, इसमें ये जो हमारा 1485 है ना, इसको 3 से हमको गुना कर देना है, थोड़ा इसको छोट कर लेते हैं, इसको 3 से गुना कर लेते हैं, तो 3 पचे 15, कोई ऑप्शन में अभी बहुत 5 है, 3 पचे 15, अठरी की 24, और 24 में 3 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 3 चौका 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 3 एकम 3, 3 में एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, कौन ऑप्शन में, ऑप्शन बी, राइट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये 3 का सम में मल्टीप्लाई कर था, कितने के मल्टीप्लाई से था 3 से। अब आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे वाला 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर भी वही पैटर्न है, आपको देख कुछ नहीं करना है, क्या पैटर्न है उसको चेक कीजिए, इसको साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं,
इसको मिटा देते हैं। करा निम्नलिखित प्रश्नों में सर विलुप्त संख्या का चयन कीजिए, फिर इसका अगला पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगला पद हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम अगला पद के लिए सबको लिख लेते हैं। जो संख्या दी है हमको लिख लेते हैं। देखिए 14, 6, 5, फिर 6.5, 12, इसके आगे क्वेश्चन मार्क यानी वाट है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम क्या चीज से गुना करें ये 6 आ जाए, और इसमें क्या से गुना करें कि हमारा 5 हो जाए। अब इससे क्या गुना करे कि 6.5 आ जाए। कितना आ जाए? 6.5 आ जाए। अगर हम इसको यहाँ से देखिए ऐसे करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको 0.5 से गुना कर देते हैं, 0.5 से और -1, 0.5 से और -1 गुना कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है 14×5 = 70, 14×5 = 70। और यहाँ देखिए दशमलव है, तो यहाँ हम दशमलव दे देंगे। -1 करना है, तो -1 7 में सर 1 जाएगा, तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, इसी तरह इसको हमको 5 बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमको जो गुना करेंगे 1 से और -1 से, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 1 का घटा देंगे तो कितना हो गया? 5। उसी तरह इसको पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें क्या करना है, तो देखिए अगला बार 8 आना से गुना किया, उसके बाद 1 से, अब इसके बाद 1.5 से करना है। किससे करना है? 1.5 से। 1.5 से गुना करना है और -1 कर देना है। ठीक है, तो 1.5 से गुना कर देना, तो देखिए 15×75। ठीक है, 15×75 और 75 हो गया, तो 75। ठीक है, और यह मतलब दशमलव लगा देना है और -1 घटाएंगे तो 6.5। ठीक है, तो उसी तरह इसमें अब किसने से गुना करना है? 2 से, और 2 से गुना करके कितना 1 करता? 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24, और 24 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23। 12 दूना 24 और 1 घटाएंगे तो सॉरी, अभी एक लाइन हम छोड़ दिए हैं, एक लाइन इसमें छोड़ दिए हैं। 12 दूना 24 और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आगे दो, अच्छा ये वाला लाइन छोड़ दिए, थोड़ा सा रुकिए, कितना आएगा देखिए। यहाँ पे यह 1.5 से गुना किया है, तो इस बार आपको 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करके 1 कर देना है, तो 2 से गुना कर देना है इसमें। तो देखिए 5 दूनी 10 और 6 दूना 12, 12 एक हमारा हो जाएगा 13, और -1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12। फिर इसमें हमको 2.5 से गुना करना है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, 12 में हमको कितने से गुना कर देना है? 2.5 से। और 2.5 से गुना करने का मतलब होता है 25/2 और -1। ठीक है, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 मरते में, और इससे 6 से 25 छक्के कितना हो जाता है? 150। ज्यादा हो गया, एक सेकंड। 2.5 का गुना करने का मतलब होता है 2/5/2। 2 से काटेंगे तो कितने मरते में जाएगा? फिर से मिटा देते हैं। 2.5 का मतलब होता है ये जितना है 12 गुने 2.5 का मतलब 5/2। ठीक है, -1 इससे काट देंगे तो 6, और इसको करेंगे तो 6 × 5 = 30 और -1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 29, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पहले 8 वो थी, इसको जो गुना किया है, ठीक है, इसको जो गुना किया है आपको बता दे रहे हैं। पहले जो गुना किया है इसको 1/2 से गुना किया, ठीक है, और -1 कर दिया है। ठीक है, यानी 14 को इससे मतलब भाग लगा दीजिएगा तो 7 आएगा। 7 में 1 कम कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6। यही पैटर्न हुआ है। अगला बार 1 से गुना करके और -1 कर दिया है तो वो घटते गया। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं, पढ़ते हैं। नीचे दिए गए, नीचे दिए गए, थोड़ा सा इसको साफ कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। करा नीचे दिए गए शब्दों अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए जो चौथे स्थान में। देखिए ये कुछ नहीं होता, अगर आपको ABCD आता है तो ABCD में सबसे पहले कौन अक्षर आता है इसी को पैटर्न में इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसको आप तो लिख लीजिए, और कह रहा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। ठीक है, तो पहले आप सबको लिख दीजिए। 1 नंबर में क्या दिया है? विल दिया है। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया है? 2 नंबर में वेट दिया है। ठीक है, तो 2 नंबर में क्या दिया है? वेट।
3 नंबर में क्या दिया है, वाइल, ठीक है। 4 नंबर में हमको क्या दिया है, वेट। 5 नंबर में क्या दिया है, वेन। 5 नंबर में वेन। आप देख रहे हैं कि WHE सब में कॉमन है, ठीक है। WHE सब में कॉमन है, बट ये जो ऑप्शन 3 नंबर है इसमें ए लगा है। क्या लगा है, ए। तो 1 नंबर पर यही आएगा, यानी कह सकते हैं WH सब में कॉमन है, ठीक है। तो हमको WH को हटा देना है, थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए WH को हटा देना है, ये WH को हटा दीजिए यहाँ से, इसको ले ही मत कीजिए, ठीक है। अब हमको बताइए ई सब में है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, ए आता है, यानी 3 नंबर पर हमारे थी, ये 3 नंबर पहले आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो आपको 3 नंबर को नहीं देखना है, ई सब में है, अभी के बाद ये ई है, फिर ए है, तो ए आज पहले आएगा, तो इसके मतलब ये 2 आएगा, तब इसको भी नहीं लेना है। फिर ई है, फिर हमको ये ई है, और इसमें भी क्या है, ये ई है, ठीक है। देखिए ई है, अब ई के बाद अगला अक्षर इसमें ई है, ठीक है, और इसमें भी ई है, ई है, और आगे चेक करते हैं क्या है, तो ई है, 4 नंबर पर ई है, इसमें 4 नंबर पर टी है, तो पहले तो ई आएगा, और इसमें 4 नंबर पर एन है, ये पहले हमारा कौन आ जाएगा, ऑप्शन एक आ जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा, अब बच गया हमको ये दोनों में देखना है, 4 और 5 में, तो 4 और 5 में पहले कौन आएगी, एन आएगी कि ये आएगा, तो एन आएगा, तो एन आएगा, तो यानी 5 हो गया। अब 5 नंबर पर क्या है लिखा है, वेन। 5 नंबर पर क्या लिखा है, वेन, तो हमारा राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, वेन, ठीक है। तो 5 नंबर थी, अब हमको ये हमारा, और लास्ट में क्या चल जाएगा, 4। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो चौथे स्थान पर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है, विंग, तो ये हमारा इसका राइट होगा। यानी कुछ नहीं, इसको ABCD की तरह लिख लेना है, और जो पहले आएगा उसको लिखते जाना है, उसको फिर इसमें नहीं देखना है, ठीक है। हम तो इसी को देखे यहीं पर काट देते हैं कि जैसे सब में HE है तो इसको नहीं लेना है, और जो बचल है उसी अक्षर को लिखना है, ठीक है, उसी अक्षर को लिखना है, ठीक है। और अगला फिर पढ़िए, फिर एक हमारा एक अथी वाला क्वेश्चन है, ब्रीथ वाला क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का, तो इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए करा 5 मित्र है, ठीक है, 5 मित्र हैं, लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम, वियना एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित है। मैं आए ये केंद्र में बैठे, कहाँ बैठे, केंद्र में, तो इसको केंद्र में बैठा लेते हैं, ये 5 मित्र हो गए। अब देखिए ये पर है मैड्रिड पेरिस के ठीक बाई ओर है, मैट्रिक जो है ये मैट्रिक है, ठीक है, एम से मैट्रिक समझिएगा। पेरिस के ठीक बाई ओर से, पी से पेरिस हो गया। लंदन और बियाना के थी, लंदन और बियाना के ठीक बीच में रोम है, ठीक है, ये जो रोम है लंदन और बियाना के बीच में है। आगे पढ़िए, बियाना पेरिस के ठीक दाई ओर है, जो बियाना होगा ये पेरिस के ठीक दाई ओर है, इसके बीच में हमारा कौन है, रोम है, और यहाँ पर क्या हो गया, लंदन। तो हमसे पूछा मैं थी मैड्रिड के ठीक बाई ओर कौन, ये हमारा मैड्रिड है, और ये इसके बाएं है, तो एल से क्या हो गया, लंदन, तो राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन सी। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो बोलेगा, हम ऊपर से अलग से बना लेंगे। अभी जब भी कोई अंदर देखता है केंद्र की ओर, तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, और अगर आपको केंद्र से बाहर की ओर बोलेगा तो ये हमारा राइट हो जाता है, ये लेफ्ट होता है। तो ये हमारा अंदर दिख रहा था, यहाँ पर देखिए ये कह दिया है कि केंद्र की अंदर दिख रहा है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पढ़िए, इसको एक पत्थर थी कुछ कुछ वाला है, तो अगला हमको 9 नंबर में इसको नहीं पढ़ना है, नहीं तो एग्जाम में समय ज़्यादा लग जाता है, इसको हमको एग्जाम में पढ़ना ही नहीं है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। चलिए देखिए, सभी पेन ये कथन है, इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है, कि सभी पेन स्टेशनरी वस्तुएं हैं, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ है, और सभी मार्कर पेन है, ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाना है हमको। तो पहले ये पेन है, ठीक है, पी से पेन हो जाएगा, ठीक है, तो पेन है, जितना पेन है सभी के सभी पेन जो है ये वस्तु जो है स्टेशनरी वस्तु है, ठीक है, स्टेशनरी वस्तु है, स्टेशनरी वस्तु है, एस बी से वस्तु हो जाएगा। आगे पढ़िए, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ है, ये जो कुछ वस्तु है इसमें से क्या है, रबर है,
तो इतना इसको काट लीजिए और इधर क्या बना दीजिए, रबर बना दीजिए। और सभी मार्कर पेन है, देखिए मार्कर जो है पेन है, यानी मार्कर जो है पेन है, तो ये मार्कर इसके अंदर चल जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा, जितने भी मार्कर है ये सब के सब क्या है, पेन है। चलिए थोड़ा सा अलग बना देते, देखिए ये मार्कर है, जितने भी मार्कर है ये सब के सब क्या है, पेन है। और जितने भी पेन है ये स्टेशनरी वस्तुएं हैं, ठीक है, स्टेशनरी वस्तुएं है। और इसमें से स्टेशनरी वस्तु में से कुछ क्या है, रबर है, तो ये रबर अलग कर लेंगे। अब हम क्या पढ़ना है, निष्कर्ष पढ़ना है। निष्कर्ष करा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है, तो देखिए चेक कीजिए कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर है कि नहीं है, तो देख सकते हैं कि ये है कि नहीं। अब देखिए ये हमारा कर कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है, ये स्टेशनरी वस्तुएं हैं और ये रबर नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए यहाँ तो है, तो ये तो गलत कर रहा है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं है, देखिए ये मार्कर है, मार्कर है, इसमें से कर है कि कुछ स्टेशनरी जो आती है मार्कर है, ठीक है, कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं है। तो देखिए जब भी इसके ये अंदर रहेगा तो ये होता है 100% होता है, तो ये भी बात ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो एक और दो दोनों क्या है, गलत है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और हर सेट में आप बने रहिएगा तो इजी आएगा, इसका पैटर्न नहीं होता है, इसे घबराना नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम बोले हैं इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हमको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्यंजक है, अब हमको प्लस का देखना है कि ओ प्लस एन का अर्थ क्या दिया था, प्लस इसमें इस लाइन पे पढ़िए, कर है कि पी प्लस ओ क्यू का अर्थ है कि पी जो है क्यू का भाई है, यानी पहला जो लेटर है भाई है, तो ओ जो होगा वो किसका भाई हो जाएगा, ओ जो होगा एन का भाई होगा। और पुरुष के लिए प्लस लगा देना है, ठीक है। और अब भागा का चिन्ह, तो भागा ये है, तो P जो है Q का बेटा है, P जो है Q का बेटा है, तो यहाँ कहेंगे N जो है M का बेटा है, N जो है M का बेटा है, तो ये भी पुरुष हो गया और ये बेटा है। ये अब कौन है, माता है कि पिता है पता नहीं, लेकिन ये बेटा है, यानी दोनों ये क्या है, भाई है। और माइनस का अर्थ करिए, देखिए P माइनस Q का अर्थ है कि P जो है Q का पति है, P जो है Q का पति है। अब देखिए M जो है L का पति है, यानी ये प्लस हो जाएगा और ये L माइनस हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी के लिए दोनों की तरफ से तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ओ का एल से क्या संबंध है, ये ओ है और ये एल है, तो ओ का एल से क्या संबंध है, ओ जो है एल का बेटा है, ओ जो है एल का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी। ओ जो होगा एल का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पिता ये भाई, ठीक है, तो ये भाई और ये पिता, और पिता है, पिता की पत्नी क्या लगेगी, माता, ठीक है। अभी पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी सीढ़ी बाई सीढ़ी देगा तो यहाँ पर अपने को रख लेना, ठीक है, जितने भाई बहन हैगा इस सबको इसी सिरे में रखना है, ठीक है, इसी सिरा में, भाई बहन जो भी हो इसके सिरा में। पिता को ऊपर लिखना है, पिता को कहाँ लिखना है, ऊपर। पिता और माता को इस सीढ़ी में रखना है, ठीक है। और अपने बच्चे जो भी होंगे, बेटा या बेटी होंगे, तो इसको नीचे रखना है, कहाँ लाना है, बेटा बेटी को नीचे लाना है, ठीक है। और पिता के पिता को इसके ऊपर रखना है, यानी दादाजी, पिता के पिता क्या होंगे, दादा या दादी, ठीक है। उसी तरह माता के जो भी होंगे, तो माता के भी माता पिता होंगे तो उसको ऊपर रखना है, नाना नानी आएंगे, ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए इसको देख के, ये रीजनिंग है, इसको दिमाग लगाइए। 6 है, 6 से 12 बड़ा है, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 18, 6 4 की 24, तो अगला में 6 5 30 आएगा, ठीक है, 6 5 30 आएगा। और ये जो 30 आएगा, देखिए सब ऊपरे है तो आपको नीचे नहीं रखना है, इसमें अगर ये 30 नीचे आएगा वो आपको नहीं रखना है, ठीक है, ये आपको नीचे नहीं रखना है, ठीक है, नीचे रखना ही नहीं है, नीचे आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, ऊपर में 30 आ जाएगा। अब देखिए 78 में से 6 घटाइए तो 72, ठीक है, 72 में सर 12 कम कीजिएगा तो 60 आएगा, और 60 में सर 18 कम कीजिएगा तो 82 आएगा, तो 82 में सर हमको 24 कम कर लेना है, कितना कम करना है, 24, तो 8 और ये 18, यानी जिस ऑप्शन में हमको दिखेगा 30 और 18 वही हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। 30 और 18 किस में है, देखिए, और 30 हमको जो होगा
अब ये कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं। ये कहाँ लिखना है, ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 देखिए ये खंदा लिखा था, तो ये खंदा जो है यहाँ पर भरा है, तो ये अगला खंदा जो हमारा होगा ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये खंदा, तो ये यहाँ पर भरा है, तो ये इसमें नहीं भर के कहाँ पर भरेगा, इधर भरेगा। तो इधर कौन भरा है, ऑप्शन सी। और ये यहाँ भरा है, तो ये अब इधर किधर भरेगा, इधर भरेगा। तो ये भी आपको देखना है, तो इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। देखिए इसको तो पढ़िए मत, वही बता कर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। जब भी इस तरह का रीजनिंग आता है, ये सबको पढ़ना नहीं है, तो बस यहाँ से आपको लगाना होता है दिमाग। लेकिन फिर पढ़ ले, तीसरा जो संबंध का दूसरे से है, तो पहले का संबंध किससे है, ठीक है, उसी तरह आपको कहेगा। तो क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, ठीक है। तो इस वाला चीज को आपको नहीं पढ़ना है, जब पहली बार आपको है तो इसको पढ़ लीजिए कि पांचवा का संबंध होगा। देखिए किससे, ये पांचवा अक्षर है, किससे संबंध होगा, ठीक है। तो ये देखिए चौथा का संबंध तीसरे से है, ये चौथा है, इसका इससे संबंध है, दूसरा का पहले से, तो पांचवा। पत्ता गोभी एक सब्जी है, और कस्टर्ड मिठाई है, ठीक है। तो आडू क्या है, आडू एक हमारा फल है, आडू क्या है, एक फल है, ठीक है। आडू एक फल है। आगे बढ़िए, ये भी एक अति है, एबीसीडी की तरह क्वेश्चन है। यू भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्लू। डब्लू किस ऑप्शन में है, दो गो में है, या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक होगा। या तो बी होगा या तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, डी एफ तो जी, ठीक है। डी, अब डी के बाद अगला दो गो, देखिए डी, डी के बाद ई एफ, तो दो बार है, तो एफ के बाद जी एच, एच होना चाहिए, तो एच इसमें है, इसमें एच नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दी गए विकल्प में सर, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला को चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा। देखिए इसमें तीन है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, इसमें चार है, इसमें गिनते एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें छह होगा, एक दो तीन चार पाँच छह, तो अगला में सात हमको गिनना था। देखिए एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ये नहीं होगा। एक दो तीन चार पाँच छह, ये भी नहीं होगा। एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, तो राइट ऑप्शन सी होगा। तो अगला चलते हैं, बनाते हैं 15 नंबर। फिर आपको ये क्वेश्चन, ये सब आपको पहले से पढ़ लेना है, पहले बनाते रहिएगा, ताकि निम्नलिखित अक्षरों का बाएं क्रमबद्ध में बाएं रूप से बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है तो श्रृंखला नहीं। एबीसीडी के एक पैटर्न होता है, आपको ध्यान से देखना है कि कौन अक्षर आएगा। देखिए ओ पी क्यू, तो क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर एस टी, ठीक है। आर एस टी, टी तक फॉलो कर रहा है। फिर देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, टी के बाद फिर ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, पी आएगा, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद फिर पढ़िए ओ पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। फिर हमको ओ पी क्यू आर, आर के बाद क्या आना है, एस। किस ऑप्शन में एस दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। इसको आपको कुछ नहीं करना, बस इसे पढ़ के देख लेना, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऑप्शन से छाट सकते हैं। देखिए आर है, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस होगा, एक ही ऑप्शन में था, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए 14 नंबर, 14 नंबर सॉरी। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन को कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्प से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। तो पहले तो इसको आपको ऑप्शन से पहला ऑप्शन ही रख लेना होगा। तो पहला ऑप्शन रखना है इसको, देखिए 8 प्लस 7 गुने 5 भागा 14 माइनस 3 बराबर 6। 8 और 5 को चेंज कीजिए, तो 8 के जगह 5 लिखना है और 5 के जगह 8 लिखना है। तो इस जगह 5 प्लस 7 गुने 8 भागा, तो भागा के जगह हमको 14 और माइनस 3। तो देखिए अगर हम इस 14 को, देखिए 5 प्लस 7 गुने 8 भागा 14, इसको काट देंगे तो 2 मरते में जाएगा, इसे काटेंगे तो 4 मरते में, माइनस 3, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 प्लस 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9।
जोड़ देंगे तो 9, और 9 में सर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो पहला ऑप्शन होना चाहिए इसका, तो राइट ऑप्शन ए हो गया, राइट ऑप्शन ए हो गया, इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो पहले ही आपको क्वेश्चन ये रख के देखना है। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आया तो हम आपको इसको फिर एक से देखिए, कुछ नहीं करना है। 8 प्लस 7 गुने 5 भागा 14 माइनस 3 बराबर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में 8 की जगह हमको 5 रखना था और 5 की जगह 8 रखना था, 8 रखना। तो देखिए यही आपको कुछ नहीं करना है, इसको रख के बना देना है। यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा, प्लस 7 लिखिएगा, गुना में 8 और भागा में 14 माइनस 3 कर दीजिएगा। इससे काटिएगा 2 बार में, इससे काटिएगा 4 बार में, और 4 और 5 को जोड़ दीजिए 9 माइनस 3 तक घटाइएगा तो कितना जाएगा 6, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण PQ को आधारित करता है। ठीक है, देखिए सही दर्पण का, ये दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, एक दर्पण है। और दर्पण में देखिए, ये अगर हम दर्पण में आर रहेगा ना तो ये आर आपको ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो ये दर्पण है और ये चीज इसको पलट दीजिएगा, तो ये पलट दीजिएगा आप, तो ये जो हमारा तीर का निशान आएगा, ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा, ये वाला चीज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हमारा तीर बना है ये सेम इसे पलट जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है ये हमारा ऐसे हो जाएगा और ये हमारा तीर का निशान इन्हें पलट देता है। आप दर्पण में आ रहा ऐसे इसको देखिएगा तो ये उधर, ये वाला चीज क्या हो जाता है, इधर पलट जाता है, तो ये वाला इधर पलट गया तो ऑप्शन क्यों हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फिर निश्चित एक कोट भाषा में ये है LS है, इसको अरे ये कुछ लिखा जाता है उसी भाषा में बैटलेट को क्या लिखेगा, तो कुछ नहीं, चेक करिए इसको कैसे, इसको लिखिए अलग। ठीक है, ALLIES, इसका कोड क्या है, REHLKA है। ठीक है, और इस कोड को थोड़ा देखिए, ये हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो ए को देखिए यहाँ ले आया है। ठीक है, ए को यहाँ ले आया है, और ये RS है ना, तो एस से एक पीछे ले गया है, एस से एक पीछे लिया गया है तो क्या हो गया, -1 किया है। फिर ये देखिए एल है, एल है, अब एल को फिर हमारा यहाँ इधर लाए हैं। ठीक है, तो फिर इधर लाए हैं तो इसको -1 किए, कितना किए, -1, तो -1 किए हैं, और के ये वाला को छोड़ दिए हैं। ठीक है, फिर इधर ले गए हैं, इसको -1 किया, तो उसी तरह हम इसको लिखेंगे पहले बैटल। देखिए साफ साफ लिख के दे समझाते हैं, मतलब समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, देखिए REHLKA, देखिए यहाँ से ले जाने से कुछ नहीं किया, ये 0 के फर्क है, लेकिन यहाँ से लाने पर ये -1 हुआ है। ठीक है, फिर इसको यहाँ से अब किला है तो ये 0 फॉलो कर रहा है, फिर इसको इधर से ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये -1 किया है। ठीक है, फिर देखिए H है तो इसको फिर एक बार ले आ रहा है तो ये -1 किया है, अब फिर L के ले गया है तो कुछ नहीं फॉलो किया, 0 किया। उसी तरह हमको लिख देना है BALLET, तो इसको हमको टी को पकड़ के इधर ला देना है। ठीक है, तो टी को पकड़, पहले बी को इधर ले जाना है, कहाँ ले जाना है, बी को, किस किस ऑप्शन में, 3 गो में, और टी को इधर लाना है, तो टी में -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, एस आएगा। किस ऑप्शन में एस है, 2 ऑप्शन में एस और बी है, देखिए एस है बी है। ठीक है, इसमें एस है, ये नहीं होगा, एस है बी है, अभी सारी ठीक है। अब देखिए ये ई को पकड़ के इधर लिखिए, इसमें कुछ नहीं किया, क्या क्या है, 0 किया है, तो हम भी ई को कहा लेकर देंगे, ई लिखेंगे। अभी इसमें भी ई है और ये नहीं होगा, देखिए इसमें डी है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये को इधर ले जाइए, ए को इधर ले जाएंगे तो क्या क्या, -1 किया, तो -1 करेंगे तो ये जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जेड। तो किस ऑप्शन में जेड दिख रहा है, ये दोनों में दिख रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ से फिर एल लेना है और इसको लिख देना है, तो 0 एल का एल ही लिख देना है, एल का एल ही लिख देना है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऐसे एल नहीं, हाँ इससे एक पीछे जाएंगे, देखिए एल से एक पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, के आएगा, क्या आ जाएगा, के। एल से पीछे जाइएगा तो क्या आएगा, के आएगा, और इसको एल को एल ही लिख देना है।
तो देखिए SEKLZB, राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे वाला पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में कह रहा है कि ये देखिए आकृति दिया है, दी गई विकल्प की आकृति में से उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न छिपी हुई अन्य अंतरहित है, गुनाने की अनुमति नहीं। देखिए ये वाला पैटर्न इसमें ढूंढना। देखिए तो इसमें यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें ये चीज दिख रहा है, देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, इसमें तो होगा ही नहीं। देखिए ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, थोड़ा है इसको अति कर लेते हैं बड़। देखिए ये वाला चीज यहाँ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे है, दिख रहा है, बन गया ना। तो यही होगा, राइट ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब चलिए 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसको कह रहा है कि समीकरण 2 है, ठीक है, और क्रमशः मान कितना होगा और इसको बदल देना है। समीकरण के बाद ये रखने के बाद इसका मान क्या होगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं। पहला समीकरण 18 है, भागा 3 -4 गुने 2 प्लस 7 है। तो गुना के जगह भाग ले लेना है और भाग के जगह गुना रख लेना है। यानी यहाँ पर हमको गुना और जहाँ हमको गुना दिखेगा यहाँ पर क्या लगा देना है, भाग। देखिए 18 गुने 3 -4 और भागा 2 और प्लस के 7, काटिएगा तो 2 आ जाएगा। 18 तिहाई 54 और यहाँ पर हो जाएगा -2 और प्लस के 7, प्लस के 7। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 6 61 -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 59, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 59। कोई ऑप्शन में दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है, दूसरे का चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 18 और गुना के जगह क्या रख देना है, भाग। तो भाग रखिएगा 3 और भाग की जगह हमको क्या रख देना है, गुना। तो ये हो जाएगा गुना 6 और प्लस को तो प्लस, माइनस की जगह माइनस ही रहना है 4। ठीक है, काटिएंगे 36 18 6 1 36 -8 और प्लस के 4। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 40 और 40 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाता है, 32। तो राइट ऑप्शन बी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर नहीं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है कि हमको ये टॉपिक समझा दीजिए, हमको आप उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। चाहे ब्लड रिलेशन का हो, चाहे कुछ भी का हो। ठीक है, ब्लड रिलेशन का हो तो उसका भी हम क्वेश्चन अलग से बना देंगे। चाहे सीटिंग अरेंजमेंट का हो, ठीक है, केंद्र वाला हो, उसका लिए बना देंगे। कोई क्वेश्चन पर आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आप सभी।